सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की तरह यूपी के अजय सैनी और उसकी बांग्लादेशी प्रेमिका जूलिया अख्तर की कहानी भी चर्चाओं में है। जूलिया अख्तर ने मुरादाबाद पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज से पहले अजय से शादी की और इसके बाद वो अपने पति को लेकर बांग्लादेश चली गई। साथ ही इस दौरान अजय की मां ने एसएसपी से मिलकर अपने बेटे को देश वापस लाने की गुहार लगाई। अजय के वापस लौटने पर सिविल लाइन पुलिस ने रविवार कई घंटों तक उससे पूछताछ की। उसमें उसने बताया कि वो परिवार से मनमुटाव के चलते पत्नी जूलिया अख्तर के साथ बांग्लादेश चला गया था। उसने ये भी बताया था कि पत्नी जूलिया उसे बॉर्डर पार कराकर पश्चिम बंगाल तक छोड़ कर गई थी, लेकिन गुरुवार को उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि वो बांग्लादेश नहीं गया था, बल्कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर के पास किराए का मकान लेकर रह रहा था। इस मामले पर एसएसपी हेमराज मीणा का कहना था कि अजय ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वो बांग्लादेश गया था, तभी अजय भी उसी महिला के साथ बांग्लादेश चला गया था। अब वापस आया है। एलआईयू टीम और स्थानीय पुलिस ने उससे पूछताछ की है, उस पर नजर रखी जा रही है। पूछताछ में कुछ चीजें पता चली हैं, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अजय सैनी ने बताया कि जूलिया अख्तर उसकी पत्नी है। साल 2017 में फेसबुक द्वारा दोनों की मुलाकात हुई थी। बांग्लादेश की रहने वाली है और उसकी शादी हो चुकी थी और पहले पति की मौत हो चुकी है। उसकी एक 9 साल की बेटी भी है। 2022 में वो मुरादाबाद आई थी, हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी और यहाँ रुकने के बाद किराएदारों में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसको जाना पड़ा। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए मेरे फेसबुक से उसकी मुलाकात हुई। सन 2017 में मुलाकात हुई। होने के बाद कुछ साल बाद चलती रही, तो सन 2022 में आई कि मुझसे बोली शादी करनी है मेरे को। तो सन 2022 में आ गई वो। 14 जून को हमने शादी करी। शादी करने के बाद 15 दिन रुकी वो घर पे जी। 15 दिन रुकने के बाद बोली मेरे किराएदारों में झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो चली गई। जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वापस आई सितंबर में। आने के बाद 1.5 महीने रुकी, जिसमें कि 1 महीने मैं उसके साथ था घर पे ही, और फिर मैं वापस काम पर चला गया अपने कर्नाटक। तो 15 दिन जो रुकी थी, बाद में मम्मी से कुछ बात झगड़ा हो गया इन साथ वो दोनों में, पता नहीं, वो फिर वापस चली गई। जाने के बाद 11 महीने बाद मैं आया इधर वापस कर्नाटक से। तो मेरे से भी मम्मी का थोड़ा झगड़ा हो गया, तो मैं भी अपना घर छोड़ के वेस्ट बंगाल में रहने लगा। अच्छा। वेस्ट बंगाल में रहते हुए जब वो दोबारा दूसरी बार जो जूली आई थी मेरी वाइफ, आने के बाद मैंने उससे एक सिम कार्ड ले लिया था बांग्लादेश का। और मुझे मालूम था कि बॉर्डर एरिया में थोड़ा 2-4 किलोमीटर के रेंज में उस पर नेटवर्क आते हैं, तो वही सिम कार्ड यूज़ कर रहा था मैं। बंगाल में रहने लगा। वहाँ से आने के बाद रहता हुआ, तो वहाँ पर बंगाल में बहुत सारी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद मेरे सर में चोट आ गई। चोट आने के बाद वही फ़ोटो मैंने उसी नंबर से सेंड कर दिया मम्मी को। तो मम्मी को लगा कि मैं सच में अपने ससुराल बांग्लादेश में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं वेस्ट बंगाल में था, बांग्लादेश नंबर की सिम यूज़ कर रहा था मैं। तो फिर आप खुद आए कि पुलिस लेके आई आपको वहाँ से? देखिए, पुलिस का सबका मेरे पास, न्यूज़ वालों का, वहाँ से जो फ़ोटो भेजा था मैं, जो गिर गया था पैर फिसल के, तो वो फ़ोटो मेरी मम्मी मीडिया में ले आई थी। ले आने के बाद पुलिस भी, इंटरपोल, सीबीआई, ये सब न्यूज़ वाले सब मेरे पास फ़ोन कर रहे थे। सबने ये वीडियो सेंड किया। मैंने देखा कि मैं न्यूज़ में चल रहा हूँ, सर फटा हुआ कि तो मेरे सर में चोट लग गई थी उस दिन फिसला। तो बाद में सब पता चला। तो मैं किराया कम ले रखा था, तो दीदी से मैंने पैसे मांगे थे कि ऑटो रिक्शा चला रहा था, इतनी कमाई नहीं हो रही थी। 3500 रुपये का कमरा किराया था उसका। कलकत्ता में रहता था। 3500 रुपये रूम भाड़ा लेके 15 तो ऐसे होगा। आपकी जो पत्नी है जिन्होंने आपसे शादी की थी, जूली अख्तर, वो बांग्लादेश में कहाँ रहती है? बांग्लादेश में वो ढाका गाजीपुर में रहती है। अच्छा। ढाका गाजीपुर में। आप कभी नहीं गए वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं गया। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं अप्लाई कर रखा, बट अभी अगर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा लेटर तो नहीं जाना आया। चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहूँगा, सब ससुराल है, जाऊँगा नहीं। सुनीता जी, आप बताइए, आपके बेटे जो हैं वो आ गए हैं। वहीं अजय की मां का कहना है कि बेटा उन्हें गुमराह करने के लिए बांग्लादेश के नंबर से फोटो भेज रहा था। वो बंगाल में ही था क्योंकि उसका उससे झगड़ा हुआ था। साथ ही भाइयों ने भी कहा था कि अगर बांग्लादेश से जूली वापस आएगी तो वो उसे नहीं रखेंगे। जो बात बता रही है ये बात सब सच है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, सही मेरे पास आ गया। बहू तो आई नहीं है आपकी? जो जब मन करेगी बुलाएगा तो आएगी, ना बुलाएगा ना आएगी। आप रखना चाहेंगे अगर जूली नहीं, आती है तो? मैं ना रखना चाहूंगी। अभी अजय क्या कह रहे हैं, वहाँ जाएंगे? उनकी मन की राजी है सब। तो जो घटना थी, आप बहुत परेशान थी, पुलिस में आपने शिकायत की थी, पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की आपसे या अजय से? हाँ, पूछताछ हो गई सारे। क्या बातचीत हुई?
जो बातचीत है यही चल रही है, यही बातचीत है, जो बात सच है वो बात सारे बता दी उन्हें। जो सब में मानने ना मानने कोई वो होना है ना, लेकिन मैं अपनी पास में रखना है सकती हूँ। वहीं एसएसपी हेमराज मीणा ने पूर्व में बताया था कि अजय अपनी मर्जी से बांग्लादेश गया है, वहां पर उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहरहाल जूली बांग्लादेश में है और अजय भारत में, घर मुरादाबाद आ चुका है। अजय की चाहत है कि किसी भी तरह जूली के साथ रहे, लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमाएं और धर्म बाधा बन रहे हैं। देखिए, थाना सिविल लाइन में एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि उनका बेटा है अजय सैनी, करीब 24 साल की उम्र है। वो किसी जूली नाम की लड़की के साथ में यहाँ से कहीं चला गया है और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन और इंस्पेक्टर एलआई के द्वारा की गई, जिसमें जानकारी मिली कि इस महिला मतलब जो महिला का जो लड़का है अजय सैनी, इनके द्वारा किसी लड़की से फेसबुक पे बात होती थी और उसका नाम जूली है और इनकी कहीं मंदिर में इन्होंने शादी भी किया था और अभी वो महिला है वो वापस कहीं चले गई है और उसी के साथ में लड़का उसको छोड़ने गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। ये जानकारी मिली है अपुष्ट सूत्रों से कि जो महिला है वो कहीं बांग्लादेश की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। उनका पासपोर्ट और जो डिटेल्स हैं वो अभी तस्दीक नहीं हो पाए हैं और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें लड़के ने फिर बाद में फेसबुक पर अपनी मम्मी से बात भी किया है, जिसमें उसने बताया था कि मुझे यहाँ पे लोगों ने परेशान किया जा रहा है, लेकिन जब उससे दोबारा बात की गई है तो उसने बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गया है और अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन और इंस्पेक्टर एलआईयू और हमारी जो सर्विलांस टीम है उसको इसमें लगाया गया है। वो जिन नंबरों से वार्ता हो रही है और जिस फेसबुक आईडी का यूज़ किया जा रहा है उसकी डिटेल्स लेकर और किस महिला के साथ में ये लड़का गया है और वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, इन सब चीज़ की जानकारी करके है और इसमें एक डिटेल इंक्वायरी इसमें की जा रही है। अभी तक की जानकारी में कोई इस तरह की कोई गंभीर बात इसमें प्रकाश नहीं आई है और जो लड़का है उसने ये बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से गया है। उससे आज भी जो उसकी माताजी से उसकी बात हुई है और इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। इस संबंध में कोई इस तरह की चीज़ें लड़के के द्वारा नहीं बताई गई है। वो माँ और उस बेटे के बीच में क्या बात हुई थी इसके संबंध में अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उसके साथ में किसी ने मारपीट किया या कहीं अन्य किसी प्रकार की कोई उसको परेशानी हो रही है। उसने यही बताया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और इसके संबंध में जो प्रोसीजर होता है उसी के आधार पर आगे किस में कार्रवाई की जा रही है और इसकी जांच है इंस्पेक्टर एलआईयू को दी गई है और सीओ सिविल लाइन इसकी जांच कर रहे हैं और सर्विलांस के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसने जहाँ जहाँ संपर्क किया उन सब की डिटेल्स इसमें कलेक्ट की जाए।